इंडिया 300 के पार, एनडीए 200 के नीचे, देश छोड़ भागेंगे बीजेपी के नेता। जनता के फीडबैक से इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रही खुशी। 5 चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के नेताओं में दिख रही है हताशा। लोकसभा चुनाव में अभी 5 चरण का ही मतदान हुआ है और जो रुझान आ रहे हैं उसने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि 1 जून के बाद बीजेपी के कई नेता देश छोड़कर विदेश जा सकते हैं और फिर विदेश में ही रहने का प्लान भी बना सकते हैं, क्योंकि बाजी अब बीजेपी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। संकेत मिल रहे हैं कि इस बार 2004 वाली स्थिति में पहुंच सकती है बीजेपी। 2004 से पहले देश में बीजेपी की ही सरकार थी और चुनावों में बीजेपी की तरफ से जो माहौल बनाया जा रहा था उसमें दावा किया जा रहा था कि बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगा। वैसे जैसे जैसे वोटिंग हो रही है वैसे वैसे बीजेपी नेता सीटों की संख्या कम करते जा रहे हैं, लेकिन टीवी चैनलों की तरफ से अभी भी बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है। माहौल 2004 जैसा ही दिखाई दे रहा है। टीवी चैनलों में कुछ और जमीन पर कुछ और अब तो वैसे भी टीवी चैनलों पर विपक्ष के नेता ज्यादा भरोसा नहीं करते और उसे गोदी मीडिया कहकर बुलाने लगे हैं। पहले 2004 में टीवी चैनलों के एग्जिट पोल की ही बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल वोटिंग के बाद जनता का रुझान बताते हैं। ऐसे में आमतौर पर माना जाता है कि इसके परिणाम सही होने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है, लेकिन 2004 में किसी का भी एग्जिट पोल सही नहीं निकला था। 2004 में एनडीटीवी एसी नीलसन ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 250 में से 230 सीटें दी थी, जबकि कांग्रेस को 205 में से 190, वहीं अन्य को 120 में से 100 सीटें। तो स्टार न्यूज के सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 275 में से 263 सीटें मिली थी, 184 में से 174 सीटें कांग्रेस को दी गई थी और अन्य को 98 में से 86 सीटें। आज तक के मार्ग सर्वे के अनुसार बीजेपी को 248, कांग्रेस को 190 और अन्य को 105 सीटें मिली। तो सहारा डीआरएस के अनुसार 278 सीटें बीजेपी को, 181 कांग्रेस को और 102 सीटें अन्य को मिलने वाली थी। वहीं जी न्यूज तालीम के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 249 सीटें, कांग्रेस को 176 जबकि अन्य को 117 सीटें दी गई थी। जबकि जो परिणाम सामने आए थे उसमें एनडीए को 181 सीट मिली थी, यूपीए को 218 और अन्य को 143 सीटें हासिल हुई थी। यानी एग्जिट पोल में अन्य और यूपीए की सीटें बेहद कम करके दिखाई गई थी, जबकि एनडीए को ज्यादा सीटें दी गई थी। सी वोटर और सहारा डीआरएस तो एनडीए की सरकार ही बना रहा था। साफ है एग्जिट पोल की ही पोल खुल गई थी और इस बार 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग से पहले जो ओपिनियन पोल आए थे उसमें भी एनडीए की जीत बताई जा रही थी, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ है कि चुनाव परिणाम टीवी चैनलों को जरूर चौंका सकते हैं, लेकिन जनता इससे नहीं चौंकेगी। इस बीच 5 चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से जो दावे किए गए हैं उससे साफ हो गया है कि बीजेपी के हाथ से 4 जून के बाद सत्ता जाने वाली है। इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से वोटिंग के बाद से जनता का फीडबैक मिल रहा है उसमें साफ है कि इंडिया 300 के पार जा रहा है और एनडीए गठबंधन की सीटों की संख्या एक बार फिर 2004 के चुनाव परिणाम के आसपास ही रहने वाली है। यानी 200 के नीचे एनडीए गठबंधन सिमट रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर बड़ा दावा किया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 5वें चरण का चुनाव हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।